जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। आरपीएफ 2024 एसआई के रिगार्डिंग एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आप लोग यहां पे सबसे पहले देखें, आरपीएफ एसआई 2024 की जो वैकेंसी थी उसमें जो टोटल पोस्ट था वो 452 वैकेंसी थी। 452 पदों के लिए फॉर्म मांगे गए थे, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें यह बताया गया है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2024 एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग कुल जो एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, यानी जो एप्लीकेशन स्टेटस आरपीएफ एसआई का जारी कर दिया गया है, उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 15,38,060 है। यानी इतने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं, जिसमें यूआर में 2,87,113 कैंडिडेट हैं, ओबीसी में 6,94,000 कैंडिडेट हैं, एससी में 3,99,702 कैंडिडेट हैं, एसटी में 1,42,483 कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस में 99,386 कैंडिडेट हैं। तो इतने सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं, जिसका एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एसआई का जो एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2024 तक कंडक्ट कराया जाएगा। अब इस 452 वैकेंसी में लगभग 15 लाख कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। मान लीजिए कि यदि अटेंडेंस 60% के आसपास भी रहता है तो 15 छक्का 90 यानी कि 9 लाख कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम देंगे। यानी 452 पोस्ट के लिए 9 लाख कैंडिडेट फाइट करेंगे। अब आप लोग यहाँ पे सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देखें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लेने के लिए आपका मात्र एक ही एग्ज़ाम होगा। एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न देख सकते हैं। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 1 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अरिथमेटिक यानी कि मैथ से जो सवाल पूछे जाएंगे वो 35 नंबर के 35 सवाल, 35 नंबर 35 सवाल। उसके बाद रीजनिंग से 35 नंबर के 35 सवाल यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। टोटल आपका क्वेश्चन हो गया 120 क्वेश्चन हो गया 120 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस है। अब जितने भी कैंडिडेट 120 नंबर में से जितना नंबर ज़्यादा लाएंगे उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी उतनी रहेगी। अब इस 120 क्वेश्चन 120 नंबर में से कितना नंबर लाना होगा ताकि फाइनल सिलेक्शन हो। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 10 टाइम्स कैंडिडेट है जो यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, फिजिकल मेजरमेंट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो टोटल वैकेंसी आपका 452 है, इंटू 10 करेंगे तो आपका 4,520 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई करेंगे मात्र। यानी लगभग 9 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे और 4,520 कैंडिडेट हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट का क्राइटेरिया देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए जो क्राइटेरिया है कि आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ने के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 12 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और 3 फीट 9 इंच हाई जंप करना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का देख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में और लॉन्ग जंप 9 फीट करना होगा और 3 फीट है जो हाई जंप करना होगा। यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन के बारे में दिया गया है कि जैसे कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का बिना फुलाए हुए यहाँ पे 80 होना चाहिए और फुला करके 85 होना चाहिए। एससी एसटी का बिना फुलाए हुए 76.2 होना चाहिए और फुला करके 81.2 होना चाहिए। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट का क्राइटेरिया है। इसका कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये क्वालिफाइंग है, ये आपको पास करना ही होगा। पास करेंगे तभी आपका फिर डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट आएगा और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट आ जाएगा वो कैंडिडेट मान सकते हैं फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही प्रोसेस है। अब देखिए 4,520 कैंडिडेट यहाँ पे
क्वालिफाई करेंगे और 120 नंबर में से कितना नंबर लाना है, ये आपका सवाल है। बच्चे कितने हैं? 9 लाख बच्चे, यानी कि लगभग अप्रोक्स में एग्जाम दे रहे हैं। बच्चे तो 15 लाख हैं, लेकिन मान के चलेंगे कि यदि 60% भी अटेंडेंस रहता है तो 9 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन कितना गला काट है। अब मान लीजिए कि आप लोग मैथ्स जो आपसे 35 सवाल पूछा जा रहा है, 35 नंबर, 35 में 35 लेके आए। रीजनिंग 35 पूछा जा रहा है, 35 में 35 लेके आए, आपका टोटल 70 हो गया। अब ये जो 50 नंबर का जीके जीएस पूछा जा रहा है, अब ये 50 में से 50 यानी कि सभी को नहीं आता है। मान लीजिए किसी को 30 आता है, किसी को 20, 25, लेकिन जो ज़्यादा मान सकते हैं, थोड़ा गेस करेगा, एक्यूरेसी से गेस करेगा या तुक्का लगाएगा, सिलेक्शन उसका होगा। मान लीजिए कि आप लोग जीके जीएस में यानी कि एग्जांपल से कि 40 सवाल सही कर दिए, 40 सवाल आपको आता है, 10 सवाल तुक्का मारे और आपका 10 में से 7 सही हो गया, 8 सही हो गया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका तुक्का का एक्यूरेसी 7-8 है। यानी कि लगभग मान सकते हैं 10 सवाल में से 10 सवाल तुक्का लगाए, 7 सही हुआ, 70% एक्यूरेसी है। तो ये जो सिलेक्शन है एसआई का, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो तुक्का में यानी कि ज़्यादा होंगे। मैथ्स रीजनिंग 70 में से 70 मान सकते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन जीके जीएस तो 100%, 50 में से 50 कोई सही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कट ऑफ का ये मामला है कि कट ऑफ इस बार आपको भयंकर देखने को मिलेगा, गला काट देखने को मिलेगा। ये कट ऑफ मान सकते हैं 120 में से 115, 117, 118 तक जा सकता है, क्योंकि मात्र आपका वैकेंसी 452 ही है। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि आप लोग यानी मान सकते हैं 110 सवाल सही करके आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप लोग 110 सवाल भी सही करके आए हैं तो फिर सिलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि यदि और अदर कैंडिडेट 112, 115 तक सवाल सही करते हैं या नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर आप लोग रेस से बाहर हो जाएंगे। बस आपको ये करना है कि आप लोग अपना एक्यूरेसी से एग्ज़ाम दे सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन ये जो एसआई का है, आप लोग 100% माने कि जिनका किस्मत होगा, लक होगा, क्योंकि एक आप लोग बचपन से सुनते आए हैं कि लक है, किस्मत है, तब सिलेक्शन हो गया। तो ये 452 पोस्ट वही लक वाले, किस्मत वाले ले जाएंगे। ये हो सकता है कि आप लोग अपना मेहनत 100% करें, फिर भी सिलेक्शन ना हो, एग्जाम के दिन कुछ ऐसा हो कि आप लोग का सवाल गलत हो गया या कुछ और अदर फैक्टर हो, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है और एग्ज़ाम एक ही है और एक ही एग्ज़ाम में आपको अपना लक भी आजमाना है और आपको अपना टैलेंट भी दिखाना है। इसकी कट ऑफ मान सकते हैं, मान के चलेंगे कि यदि आप लोग एग्जाम में ऑन एन अप्रोक्स 110 सवाल के आसपास टारगेट लेके चलते हैं कि 110 सवाल के आसपास सही करेंगे, तभी आप लोग मान सकते हैं कि फाइनल आपका मेरिट बन सकता है, क्योंकि उससे नीचे तो 452 वैकेंसी में कतई पॉसिबल नहीं है। आप लोग का इस पर क्या विचार है, क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।